आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज। दोस्तों ये परसेंटेज का तीसरा पार्ट है, तो आइए दोस्तों देखते हैं परसेंटेज का तीसरा पार्ट। देखिए दोस्तों ये परसेंटेज का आपका तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम आपको बताएंगे प्रतिशत कमी अथवा प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, यानी प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित जो प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पे हम कवर करेंगे। और दोस्तों पहला और दूसरा पार्ट में हम आपको सिखा चुके हैं परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज निकाला कैसे जाता है और परसेंटेज के छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों पार्ट को आप पहले देख चुके होंगे, तो यहाँ से और आपको ज्यादा क्लियर होने लगेगा। तो देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है, तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, ये चीज पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए ये बेसिक वाला चैनल है, इसलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन को यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा और सोल्यूशन भी। और यहाँ पे दोस्तों मैं दो मेथड से आपको सॉल्व करने को सिखाऊंगा, एक तो आपका बेसिक मेथड बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, दोनों मेथड को आप नोट करते रहिएगा। तो देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, पहले क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिएगा दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, यानी कह रहा है व्यक्ति ए की जो आय है इनकम है वो व्यक्ति बी की आय से क्या है दोस्तों 25% अधिक है। तो कह रहा है तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, ये चीज पूछ रहा है, कितने प्रतिशत कम होगी ये चीज पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा कहा है व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है। किसकी आय 25% अधिक है, ए की आय। किसकी आय से, बी की आय से। तो मान लेंगे दोस्तों व्यक्ति बी की आय 100 रुपए है। ठीक है, व्यक्ति बी की आय कितना है दोस्तों 100 रुपए, तो व्यक्ति ए की आय क्या होगी 25% जब अधिक है तो कितना अधिक होगा दोस्तों 25 रुपए अधिक होगा। 100 का 25% क्या होगा 25, तो यानी कि 125 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जो दोस्तों यहाँ रुपए में पूछे तब तो हम बोलेंगे कि 25 रुपए कम है बी की आय ए की आय से, लेकिन रुपए में नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है। देखिएगा प्रश्न क्या कर रहा है, तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी ये चीज पूछ रहा है। तो दोस्तों ये रुपए में कितना कम है, देखिएगा ये रुपए में कितना कम है, बी ए से 25 रुपए कम है। ठीक है, कमी परसेंट बराबर, यानी कमी बराबर क्या होगा दोस्तों, कमी बराबर क्या होगा दोस्तों 25 रुपीज, 25 रुपए कम होगा। लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है, तो कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों, कमी बटा क्या होता है, कमी बटा जो प्रारंभिक मूल्य होता है, यानी किससे कम है, ए से कम है ना, तो कमी बटा ए का मान रखेंगे इंटू 100%, ऐसे करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे मैं आसान तरीका बता रहा हूँ कैसे आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कमी परसेंट हमें निकालना है, तो कमी कितना कम है दोस्तों बी की आय ए की आय से 25, और किससे कम है दोस्तों ए की आय से, यही तो पूछ रहे हैं ना, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 25 रुपए कम है, किससे कम है दोस्तों 125 से, तो इसे लिखेंगे 25 बटा 125 और गुणे 100% लिखेंगे क्योंकि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, अब इसी को दोस्तों आप कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा 25 से 125 कितने बार में जाएगा, 25 25 125 होता है, और 5 से 100 कितने बार में कटेगा, 5 दूना के 10 0, यानी कि 20%, यानी कि व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से दोस्तों कितने परसेंट कम है, तो 20% कम होगा। कितना कम होगा, 20% कम होगा। ध्यान दीजिएगा, ये रहा दोस्तों बेसिक मेथड, समझाने के लिए आपको लिखा हूं। देखिए एक बार और समझा देता हूं। यहां कह रहा है ना व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है, तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी ये चीज कह रहा है। तो यानी कि बी की आय दोस्तों जब 100 रुपए है तो ए की आय क्या होगी 125, तो रुपए में दोस्तों ये कितना अधिक है 25 अधिक है, तो कम ये कितना होगा, यानी कि कहने का मतलब है बी की आय ए की आय से रुपए में कितना कम है 25 कम है। किससे कम है दोस्तों 125 से, तो 25 बटा 125 और गुणे 100% लिखेंगे क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है। जब कमी परसेंट बराबर लिखेंगे तो बस इसी को कटा लेंगे, 25 से कटाएंगे 125 तो कितने बार में 25 25 125, 5 से 100 हो जाएगा 20, यानी कि 20% कम है दोस्तों व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने परसेंट कम है 20%। तो ये रहा बेसिक मेथड। इसको ट्रिक से कैसे लगाएंगे, देखिएगा इसके लिए दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक यह है दोस्तों, कमी परसेंट के लिए हम डायरेक्ट ये फार्मूला भी रख सकते हैं, x बटा 100 प्लस एक्स इंटू 100%। कहने का मतलब है जब भी कमी परसेंट पूछे, जैसे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, क्या पूछ रहा है, कमी पूछ रहा है ना, तो कमी परसेंट के लिए हम लगा देंगे, और x की जगह दोस्तों ये जो अधिक है ना 25%, इसी 25 को हम रखते हैं, x बराबर क्या है 25 बस। और कमी परसेंट का फार्मूला अगर जो आप याद भी कर लेते हैं तो आप ऐसे डायरेक्ट रख लेंगे। देखिएगा कमी परसेंट बराबर क्या होगा दोस्तों, x बटा 100 प्लस x इंटू 100%, तो x की जगह क्या रखेंगे दोस्तों 25 रख लेंगे, 100 की जगह 100, फिर यहाँ प्लस 25 रख लेंगे क्योंकि x है। ठीक है, और इंटू 100% कर लेंगे। ठीक है, तो 100 और 25 को नीचे जोड़ेंगे तो क्या होगा 125 हो जाएगा, तो 25 बटा 125 गुणे 100% आपका हो जाएगा। तो 25 25 क्या होगा 125, और 5 से 100 कितने बार में कटेगा 20 बार में। तो व्यक्ति बी की जो आय है दोस्तों व्यक्ति ए की आय से कितने परसेंट कम है 20% कम होगी, यानी कि ये आपका 20% इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे दोस्तों नोट करके भी आप लिख लीजिएगा,
नोट में ये लिखिएगा, यदि ए का मान, कहने का मतलब आय दे या मान दे, कुछ भी दे, लंबाई भी दे सकता है, ठीक है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आय दे रहा है, कहीं कहीं लंबाई भी दे देता है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो नोट करके ये लिखिएगा, यदि ए का मान बी के मान से x% अधिक है तो बी का मान ए के मान से x बटा 100 प्लस x इंटू 100% कम होगा, जब कमी पूछेगा तो, ठीक है। कमी परसेंट का आप फार्मूला भी रख सकते हैं। ये तो रहा दोस्तों इतना लंबा चौड़ा, लेकिन इसके लिए दोस्तों इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। अब आसान तरीका भी समझा रहा हूँ, देखिएगा, इससे भी आसान तरीका, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ये तो लिखा हुआ है तो अब आपको इतना समझाने में टाइम लगा, लेकिन आप पेपर में इतना लिखना आपको नहीं है। देखिए पेपर में क्या करना है, यहाँ पे क्या कह रहा है, व्यक्ति ए का आय, व्यक्ति देखिएगा, व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है। तो आप दोस्तों ए और बी ऐसे पेपर में मान लेंगे, जब पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा तो ए की आय बी की आय से जब 25% अधिक है तो बी की आय मान लेंगे 100 रुपए है, तो ए की आय दोस्तों क्या होगी 125 रुपए, तभी तो 25% अधिक होगा। और कह रहा है तो व्यक्ति बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, तो बताइए बी ए से कितना कम है दोस्तों, कितना कम है, 25 कम है। किससे कम है, ए से कम है ना, तो 25 बटा 125 और गुणे 100%, क्योंकि परसेंट में पूछ रहा है। बस इतना ही दोस्तों करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये आपको कमी परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बस पेपर में इतना करना है। तो 25 से 125 कितने बार में जाएगा, 25 25 125 होता है, और 5 से ये 100 कैंसिल होगा 20 बार में, यानी कि 20% इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेपर में क्या करना है, बस इतना करना है। और अगर जो आपको फार्मूला याद है तो ये फार्मूला बस रख लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अधिक परसेंट से रिलेटेड है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 20% कम है, तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ये चीज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। यानी देखिए यहां पे तो पहले क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझिएगा, कहा है ना व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 20% कम है, तो मान लेंगे दोस्तों व्यक्ति बी की आय क्या है 100 रुपए है, तो 20% कम है, तो 100 का दोस्तों 20% क्या होता है, 100 का 20% क्या होता है, 20 ही तो होगा ना, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा 20, यानी कि 20 कम हो जाएगा। 100 से जब 20 कम होगा तो क्या हो जाएगा, ए का मान 80 रुपए हो जाएगा, ठीक है। ए का 80 रुपए, बी का 100 रुपए, बी का माने है 100 रुपए है, तो 20% कम है ए का, तो कितना होगा 80 होगा, यानी 20 कम। और कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है तो बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ये चीज पूछ रहा है। तो रुपए में दोस्तों ये कितना अधिक है, 20 रुपए अधिक है, 20 रुपए अधिक है, तो हम इसे लिखेंगे दोस्तों कैसे, अधिक परसेंट बराबर, क्या लिखेंगे, अधिक परसेंट बराबर कितना अधिक है, 20 रुपए अधिक है। किससे अधिक है दोस्तों, 100 80 से अधिक है, किससे अधिक है, 80 से अधिक है, तो 20 बटा 80 गुणे 100%। बस इसी को दोस्तों आप कटाइए, आंसर आ जाएगा। 20 से 80 कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 20 चौको 80 और 4 से 100 कितने बार में कटेगा, 25 बार में, 25 चौको 100 होता है, ठीक है, 25%। तो यानी कि बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, ए की वैल्यू से कितना परसेंट अधिक है, 25%, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 25%। और इसको हम शॉर्ट ट्रिक से दोस्तों कैसे लगाएंगे, अगर जो आसान तरीका में बोलूं तो इसके लिए अधिक परसेंट का भी एक फार्मूला होता है, कमी परसेंट का तो अभी बताया दोस्तों x बटा 100 प्लस x होता है ना, x बटा 100 प्लस x इंटू 100। लेकिन अधिक परसेंट के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए लास्ट में देखा जाता है क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी, अधिक परसेंट पूछ रहा है, और x की जगह हम क्या रखेंगे दोस्तों, इस 20% रखेंगे, यही 20%, ठीक है। तो देखिएगा अधिक परसेंट के लिए जो शॉर्ट ट्रिक होता है ये होता है अधिक परसेंट बराबर x बटा 100 माइनस x इंटू 100%, ये फार्मूला होता है। तो आप रखिए दोस्तों ये कितना कम है, यानी जो x की वैल्यू क्या है दोस्तों 20 वहां पे ऊपर दिया था उसी को हम रखेंगे, तो x की जगह 20 रख देंगे, बटा में 100 माइनस x है ना, तो x की जगह 20 रख देंगे और इंटू 100% कर लेंगे, बस इसी को कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा। 100 में से दोस्तों आपका 20 घटेगा 20 हो जाएगा, यानी 20 बटा 80 गुणे 100% हो जाएगा, ठीक है। 20 बटा 80 को क्या करेंगे, 20 चौको 80, 4 से, और 4 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, तो ये 25% इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। कितना परसेंट अधिक है, तो 25% अधिक है। तो ये तो रहा दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से, अगर जो आप चाहें तो कमी और अधिक परसेंट का दोनों का दोस्तों फार्मूला याद कर सकते हैं, और बस इस पे वैल्यू रख देंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा कितना परसेंट कम है या कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। और पेपर में अगर जो दोस्तों आपको मैं और आसान से तरीका से समझाऊं तो देखिएगा कैसे सॉल्व करना है, बस मानेंगे ए और बी, देखिएगा ज्यादा कुछ नहीं, आपको फार्मूला भी रटने के लिए जरूरत नहीं है इस प्रश्न के लिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, कह रहा है ना व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 20% कम है, बी की आय से कम है, जब जिसकी आय से कम है तो उसको हम मान लेते हैं दोस्तों 100 रुपए, और 20% कम है तो क्या होगा, ए की आय दोस्तों क्या होगा 80 हो जाएगा, ठीक है। अब
फिर क्या पूछ रहा है, तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी ये कह रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये 80 है, ये रुपए में माने हैं, ये 80 रुपए है और ये क्या है दोस्तों 100 रुपए है, इसको हम रुपए में माने। तो ये कितना अधिक है दोस्तों, ए से बी कितना अधिक है, 20 अधिक है। किससे अधिक है, ए से अधिक। ए की वैल्यू क्या है 80, तो 20/80 गुणे 100 प्रतिशत में पूछ रहा है, इसलिए हम लिखे गुणे 100। तो ये क्या करेंगे दोस्तों, 20 चौको 80 हो जाएगा और 4 से ये 100 कटेगा तो 25 बार में, तो 25% अधिक है। ठीक है, रुपए में पूछेगा तो 20 रुपए अधिक है, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंटेज में कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25% अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर में बस आपको इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे नोट करके भी आप लिख सकते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप बता दो दोस्तों, यहाँ पे आप नोट करके भी लिख सकते हैं, यदि ए का मान बी के मान से x% कम है तो बी का मान ए के मान से x/100 माइनस x इंटू 100% अधिक होगा। जब ये अधिक पूछेगा तो डायरेक्ट आप इतना फार्मूला रख के वैल्यू रख सकते हैं, और कम पूछेगा तो यहाँ पे बस प्लस कर देंगे तो आपका मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस यहाँ पे माइनस कह रहा है प्लस और अधिक कह रहा है तो माइनस। ठीक है, बस इतना ही करना है। आप अगर जो नहीं ऐसे सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप शॉर्ट ट्रिक को भी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। कब, जब ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि आलू का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए, ये चीज कह रहा है। तो देखिएगा क्वेश्चन को समझिएगा, आलू के मूल्य में क्या कह रहा है दोस्तों, 20% की वृद्धि हो जाती है। कह रहा है जो बढ़ रहा है मूल्य, 20% बढ़ाने के बाद उस मूल्य में दोस्तों कितने प्रतिशत की कम कर दी जाए, यानी कमी कर दी जाए कि आलू का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो मान लेंगे दोस्तों इसकी प्रारंभिक मूल्य अगर जो 100 रुपए है और वृद्धि के बाद वर्तमान में क्या हो जाएगी, 20% की हम वृद्धि इसमें कर देंगे तो ये 120 रुपए हो जाएगा। यानी कि आलू 100 रुपए प्रति केजी पहले था, वर्तमान में क्या हो गया दोस्तों, 20% की वृद्धि हो गई, तो आलू का मूल्य क्या हो जाएगा, 120 रुपए प्रति केजी हो जाएगा ना। अब ये कह रहा है दोस्तों हम इसमें कितना कमी कर दी जाए, हम कितना कमी कर दे कि इसका प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। 120 में दोस्तों हम कितना कम कर दे कि 100 हो जाए, कमी यही ना करना पड़ेगा। तो कमी के लिए क्या करेंगे, कमी बराबर 120 से 100 घटाएंगे, यानी 20 रुपए की हम कमी करेंगे। रुपए में कितने की कमी करेंगे, 20 रुपए की कमी करेंगे। किससे कमी करेंगे, 120 से। तो कमी परसेंट बराबर क्या होगा, 20/120, 20 रुपए की कमी की, किससे कम करेंगे, 120 से। तो उसको हम क्या लिखेंगे, बटे में 20/120 गुणे 100%। बस इसी को कटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा ये क्या होगा दोस्तों, 20 से 120 कैसे कटेगा, 20 छक्के 120 होता है। ठीक है, यानी इसे हम लिखेंगे दोस्तों, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100/6। ठीक है, अब 100/6 को क्या करेंगे, 2 से 100 कटेगा दोस्तों कितने बार में, 50 बार में, 6 कटेगा 3 बार में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 50/3। और 50/3 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3 क्या होता है, 50/3 का मतलब 16 से ही 2/3, ये परसेंटेज में है तो हम इसे परसेंटेज बोलेंगे। 16 से ही 2/3%। 50/3 को कैसे दोस्तों किया जाता है मैं बता देता हूं। देखिए 50/3 को हम 16 से ही 2/3 कैसे लिखे, समझिएगा, बेसिक से समझिए, क्योंकि बहुत से कमजोर स्टूडेंट है नहीं समझ पाते हैं। 50/3 का मतलब होता है 16 से ही 2/3। तो देखिए 50/3 का मतलब होता है दोस्तों 50 को 3 से भाग करना। जब 50 को दोस्तों हम 3 से भाग करेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, 3 एकम 3 भाग ऐसे किया जाता है। ठीक है, 5 में से 3 को घटाएंगे 2 हो जाएगा, 2 में दोस्तों 3 से भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे जो आपको 0 दिख रहा है, इस 0 को हम यहाँ उतार लेंगे यानी लिख लेंगे। अब 20 हो गया तो फिर 20 को दोस्तों 3 से भाग करेंगे तो 3 छक्के क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। ठीक है, 20 में से 18 घटाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये दोस्तों जो 16 है इसको हम सही में लिखते हैं, सही में, और ये जो शेष दोस्तों आपको 2 दिख रहा है इसको हम अंश के रूप में यानी ऊपर लिखते हैं। और ये दोस्तों 3 से जो मैंने भाग दिया है इसको कहाँ लिखते हैं, नीचे हर में लिखते हैं। और ये क्या हो गया दोस्तों 16 से ही 2/3, और इसमें हम परसेंटेज लगा लेंगे क्योंकि ये प्रतिशत कमी पूछ रहे थे। ठीक है, तो कितने परसेंट हो जाएगा, 16 से ही 2/3। तो 16 से ही 2/3 कैसे लिखे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 16 से ही 2/3। अब इसको दोस्तों हम शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते हैं, जो आपको कमी वाला फार्मूला बताऊं। कमी परसेंट बराबर क्या होता है, x/100 प्लस x इंटू 100%। x की जगह आपका देखिए ऊपर क्या दिया है, 20% की वृद्धि हो रही है, और पूछ क्या रहा है कितने परसेंट दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। कमी पूछ रहा है तो कमी परसेंट के लिए क्या दोस्तों बताऊं, कमी परसेंट के लिए फार्मूला ये वाला फार्मूला रखेंगे। तो x की जगह क्या
क्या है दोस्तों 20, और यहाँ पे भी x की जगह क्या रखेंगे 20, ठीक है। 20/100 प्लस 20 गुणे 100%, ठीक है, ये चीज कह रहा है। तो इसको आप आसान भाषा में समझे तो 20 बटा क्या हो जाएगा 120 और गुणे 100 हो जाएगा। तो 20 से 120 कितने बार में जाएगा 6 बार में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 100/6%, यानी कि ये क्या 100/6 का मतलब क्या होगा दोस्तों 2 से ये जाएगा 50 बार में, ये 6 कितने बार में 3 बार में। 50/3, 50/3 को हम क्या लिख सकते हैं 16 से 2/3% लिख सकते हैं कि नहीं। 16 से 2/3 लिखेंगे ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों ये फार्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कब, जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, देखिएगा यहाँ पे और एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि आलू की जो मूल्य है दोस्तों, आलू का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा यहाँ पे दोस्तों हम मान लेंगे, यहाँ पे प्रारंभ में क्या है दोस्तों 100 रुपए, वर्तमान में क्या हो गया 20% की वृद्धि करेंगे 120 हो जाएगा। कह रहा है कितना कम कर दिया जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। 120 से हम कितने की कमी करेंगे 20 की कमी करेंगे। किससे कम करेंगे 120 से, 20/120, और परसेंटेज पूछ रहा है तो गुणे 100 कर लेंगे। तो 20 × 120 यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों 100/6। 100/6 का मतलब क्या होता है 50/3, 50/3 का मतलब क्या होता है 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% की दोस्तों कमी की जाएगी। तो बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये चीज आपको बेसिक और शॉर्ट ट्रिक इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझिए, पूरे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा और क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी ये क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको इसी टाइप से सॉल्व किया जाता है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं जो कमजोर छात्र होंगे उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा और सारी चीजें समझ में आ रहा होगा। आज जहां पे भी दोस्तों आपको समझ में नहीं आता तो आप इस वीडियो में क्या करेंगे कमेंट करेंगे, नीचे कमेंट कर देंगे, नेक्स्ट पार्ट में मैं वो भी चीज को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी उसी टाइप का है। कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। प्रश्न वही है, थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझिएगा। जब दोस्तों आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। ये चीज कह रहे हैं ना, तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेंगे दोस्तों प्रारंभिक मूल्य क्या है दोस्तों 100 रुपए है, 10% की क्या हो जाती है दोस्तों कमी, माइनस हो जाता है 10%। जब 10% की कमी हो जाएगी तो वर्तमान में चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों 90 रुपए प्रति केजी। 100 रुपए प्रति केजी चीनी है मान लेंगे, और 10% की जब कमी हो जाती है तो उसमें क्या हो जाएगी दोस्तों चीनी का मूल्य 90 रुपए प्रति केजी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। यानी कि दोस्तों 90 से हमें 100 करना है, यही चीज कह रहे हैं ना, 90 से 100 करना है। तो वृद्धि हमें कितनी की करनी होगी 90 से दोस्तों हमें 100 लाने के लिए वृद्धि कितने की करनी होगी 10 की वृद्धि करनी होगी। तो वृद्धि परसेंट बराबर क्या होगा दोस्तों 10 बटा में किससे वृद्धि करेंगे दोस्तों 90 पे ही तो वृद्धि करेंगे तभी तो 100 होगा। 10/90 गुणे 100%, बस इतना ही करना है और आपका वैल्यू आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा। ये 10 से 90 9 बार में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 100/9। 100/9 मतलब क्या होता है 11 से ही 1/9, यानी कि 11 से ही 1/9% की दोस्तों क्या होगी वृद्धि होगी। अब देखिएगा दोस्तों 100/9 का मतलब क्या होता है समझिएगा दोस्तों, क्या है दोस्तों 100/9 को हम कैसे 11 से ही 1/9 लिखे, यहाँ पे भी क्लियर कर लीजिएगा। हम क्या करेंगे दोस्तों 100 को 9 से भाग करेंगे। 100/9 का मतलब होता है 100 को 9 से भाग करना, यानी कि 9 एकम क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। 10 में से दोस्तों 9 जाएगा 1, और यहाँ पे जो 0 है उसको हम यहाँ लिख लेंगे 10 हो गया। फिर इसको क्या जाएगा 9 से भाग करेंगे 10 को, तो 9 एकम ये 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 में से 9 घटेगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 11, ये जो इधर है दोस्तों इसको हम 11 को सही में लिखेंगे, और नीचे दोस्तों जो ये आपका शेष बचा इसको हम अंश के रूप में लिखते हैं, और जिस संख्या से भाग दी है दोस्तों उसको हम क्या लिखते हैं बटे में, यानी हर में। तो 11 सही 1/9, 100/9 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऐसे दिया जाता है सही बटे के रूप में। तो 11 से 1/9% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो दोस्तों इस पे आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला दोस्तों वृद्धि परसेंट वाला, वृद्धि परसेंट कहिए या अधिक परसेंट कहिए, बात एक ही है। वृद्धि परसेंट का फार्मूला क्या बताया हूं दोस्तों x/100 - x × 100%, ये आपको बताया हूं ना, ये है दोस्तों वृद्धि परसेंट का फार्मूला। तो देखिए इसमें अगर जो आप रखेंगे तो ऊपर वैल्यू क्या दिया है x की जगह क्या दिया है 10% दिया है, और लास्ट में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है बढ़ा दिया जाए, यानी वृद्धि पूछ रहा है। तो वृद्धि परसेंट के लिए क्या करेंगे x की जगह हम वैल्यू रख देंगे 10, बस दोस्तों इसकी जगह पे वैल्यू रखना है। तो 10/100 - 10, यानी कि 100 - 10 हो जाएगा इंटू 100%, यानी 10/100 - 10 गुणे 100, बस इतना ही करना है। 100 में से 10 घटाएंगे क्या हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा, तो यानी 10/90 गुणे 100%, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 100/9 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों 100/9, और 100/9 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 11 से 1/9,
लिख सकते हैं कि नहीं, यह भी आपको बताया हूं कैसे निकाला जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 11 सही 1/9। देखिए ये तो रहा दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए अगर जो पेपर में आया तो क्या सॉल्व करना है, प्रारंभिक मूल्य मान लेंगे 100 रुपए है और ये हो गया दोस्तों क्या वर्तमान में 90 रुपए। 10% की जब कमी हो गई तो हम कितना इसमें बढ़ा दें कि 100 हो जाए, 10 की वृद्धि करेंगे। किससे वृद्धि करेंगे, 10/90 और गुणे प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया क्या दोस्तों 100/9। 100/9 का मतलब क्या होता है दोस्तों 11 सही 1/9। क्या होता है दोस्तों 11 सही 1/9% की ये माना जाएगा। क्या होगा दोस्तों 11 से 1/9% इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है पेपर में, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप अच्छे से समझ रहे होंगे। दोस्तों अगर आप मैथ में कमजोर है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों मैं सारे टारगेटेड क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ और बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। अगर जो दोस्तों आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट